दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम इस वीडियो भी स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। यहाँ पर देखते हैं पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m m+2 m+4 हमेशा विभाजित होगा। अब देखिए इस टाइप के अगर प्रश्न अगर पेपर में पूछ लेते हैं तो कैसे आपको लगाना है। यहाँ पर गुणनफल लिखा हुआ है m m+2 m+4 हमेशा किससे विभाजित होगा। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो संख्याएं हमारी एक से स्टार्ट होती है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये सारी की सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो पहले हम ऐसा करते हैं, m की वैल्यू अगर मान लो एक रखते हैं तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, एक रखेंगे इंटू एक प्लस दो ऐड हो जाएगा तो तीन आएगा, और एक में से यहाँ पे चार ऐड होगा तो पाँच आएगा, ठीक है ना। अब अगर हम m बराबर दो रखते हैं, ये तो हमारा m बराबर कितना था, मान लेते अगर m की वैल्यू अगर वन रखा है तब ये आया है। अब m की वैल्यू अगर हम ये m बराबर वन रखने पर आया है, ठीक है ना। अब अगर हम m बराबर दो रखेंगे तो कितना हमारा आएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा दो गुणे चार, और यहाँ पे हमारा होगा दो प्लस चार, यहाँ पर दो चार ऐड होगा तो छः आएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर ये हमारा आएगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दो गुणे दो, ठीक है ना, और छः को हम लिख सकते हैं दो गुणे तीन। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, m बराबर तीन रखने के बाद क्या आता है, m बराबर अगर तीन रखेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा तीन गुणे पाँच, और यहाँ पर आएगा सात। आप देख रहे हैं कि तीन यहाँ पर भी है, तीन यहाँ पर भी है, और तीन यहाँ पर भी है। यानी तीन एक ऐसा नंबर है जो एक दो तीन अगर हम रख रहे हैं, उससे हमने चेक किया तो तीन तो सभी में आ ही रहा है। अब बोला गया हमेशा किससे विभाजित होगा, तो कहीं ना कहीं इसका फैक्टर है तीन, तो हमेशा ये तीन से विभाजित होगा। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, यूपी टेट 2020 में पूछा जा चुका है प्रश्न, 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी। अब देखिए 8 की डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 2 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है। 4 की होती है लास्ट के दो डिजिट। 8 से क्या होता है, 8 से होता है लास्ट के तीन अंक। देखिए क्या लास्ट के तीन अंक 8 से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहा है। ये तो 8 से तीन अंक नहीं कटेगा, क्योंकि 220 हमारा 8 से कहाँ कटेगा, 8 दूनी 16 आएगा ना, नहीं कटेगा। इसको देखिए यहाँ पर 8 कम 8, और यहाँ पर आएगा अच्छंग 48, ये भी कटेगा। यानी ये कट रहा है, ये कट रहा है, और इसको देखिए 8 कम 8, यहाँ पर 4, ये भी नहीं कटेगा। यानी कुल मिला के 8 से भाज्य होने वाली दो ही संख्याएं आपके पास हैं, फर्स्ट और थर्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे वाले के साथ चला जाए। चलिए जवाब देते रहिए सभी लोग फटाफट, और अगला प्रश्न देखते हैं। इससे आपकी तैयारी जो है और बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बेहतरीन सवाल है, लिखा हुआ यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। देखिए जब व्युत्क्रमों का अंतर पूछे या व्युत्क्रमों का योगफल पूछे, ठीक है ना, अंतर पूछेगा तो जो पहले संख्या में अंतर दिया है ना उसको लिख लो। दो संख्याओं का अंतर हमें दिया गया है 5, ऐसे लिख लो। गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल हमें 36 दिया गया, इसी से भाग कर दो, बस आंसर आपका निकल आया। याद रखिएगा जब भी सवाल में संख्याओं का अंतर दिया हो, गुणनफल दिया हो, व्युत्क्रमों का अंतर पूछे, तो याद रखिएगा संख्याओं का अंतर बटे संख्याओं का गुणनफल, वही आपका व्युत्क्रमों का अंतर का आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर योगफल पूछता तो यहाँ पर योगफल दिया होता, ठीक है ना। इस तरीके से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है गुणनफल 2153 की पावर 167 में से इकाई का अंक क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमने इसके पहले वीडियो पे बताया था कि जब भी इकाई का अंक निकालना हो तो सबसे पहले जो पावर होती है ना उसमें 4 से भाग देते हैं। तो आपको क्या करना है, 4 का भाग 67 में दे लेना है। इस तरीके से 4 एकम 4 होता है, यहाँ 2 आएगा, और 4 छंग 24। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि शेषफल कितना आया, 3 आया है। ये जो संख्या पूरी लिखी है ना इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें लास्ट डिजिट से मतलब है, और लास्ट में हमारा 3 लिखा हुआ है, इसको लिख लेंगे। जो भी संख्या लिखी होगी उसका आखिरी का अंक आपको लिखना है। और यहाँ पर जो शेषफल यानी जो पावर में से लास्ट के दो ही अंक में देते हैं। याद रखिएगा 4 की डिविजिबिलिटी होती है, संख्या के आखिरी के दो अंक में भाग देना होता है। तो 4 का भाग हमने दिया, शेषफल 3 आया ना, तो इसकी पावर 3 लगा देंगे, और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इकाई का अंक कितना आया, 7 आया। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जेड का मान ज्ञात करिए यदि संख्या 417 Z8 9 से विभाज्य। अब देखिए 9 की डिविजिबिलिटी अगर आपको पता है तो आप जल्दी से लगा लेंगे। 9 की डिविजिबिलिटी होती है कि संख्या के अंकों का अगर योगफल अगर 9 से कटेगा तो वो संख्या पूरी पूरी 9 से कटती है। इनको पहले जोड़ लेते हैं।
4 1 5 7 5 12, 12 8 20 तो हो चुका है। अभी 20 में से हम कितना जोड़ दें कि 9 से कटे? तो देखिए 20 के बाद 9 से नंबर कटने वाला हमारा 27 होता है, तो आप कहेंगे जेड की जगह 7 रख दीजिए, और जैसे ही 20 में 7 जोड़ेंगे 27 होगा और 9 से हमारा कट जाएगा, तो यानी जेड का मान यहाँ पर पूछा गया, तो क्या पॉसिबल होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बेहतरीन प्रश्न है, यूपी टेट प्रीवियस ईयर का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कौन सा कथन सही है, सही वाला आपको बताना है। लिखा हुआ है सबसे छोटी आभाज्य संख्या 1 होती है। देखिए सभी को पता है, सही वाला बताना है। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या 1 नहीं होती है, आभाज्य संख्या तो हमारी 2 से स्टार्ट होती है, ये तो गलत है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, ठीक है ना। एक जो है भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या है विषम हो सकती है, एक तो विषम होता ही है, एक विषम होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो इसका मतलब यही वाला आपका सही हो गया है। जब आपका बी नंबर सही हो गया है तो बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चेक करना चाहे तो चेक कर लो। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, होती है सम अभाज्य संख्या एक ही मात्र है, 2 होती है। यानी ये हमारा क्या है, बोला गया क्या है, सही, ठीक है ना। ये तो गलत लिखा हुआ है, होता है जबकि, है ना। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है, ऐसा थोड़ा होता है। अब मान लो दो अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, 3 अभाज्य संख्या है, इनका लिखा हुआ है 2 3 का जोड़ोगे तो 5 आएगा। क्या सदैव अभाज्य संख्या होता है? चलो और देख लेते हैं। ये 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या जोड़ोगे 12 आया। क्या ये अभाज्य संख्या आया? नहीं आया, भाज्य संख्या आ गया। 12 तो भाज्य संख्या होता है, इसलिए ये भी बात कहीं ना कहीं गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए पूछा गया है 49 की पावर 15 माइनस 1 की संख्या से पूर्णतः विभाजित है। अब देखो यहां पर विभाजित पूछा गया है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 49 की पावर 15 लिखा हुआ है, ऐसे लिख लेंगे, और 1 की पावर भी 15 आप लिख सकते हैं। ये हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ए की पावर m और ए की पावर अगर n है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहां पर ए की पावर m, एक सेकेंड, यहां पर देखो, यहां पर ये मान लेते हैं ए लिखा हुआ है, बी, ठीक है ना, पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम कर लो, यहां पर ऐसा कर लो, ए की पावर m कर लो, अब बी की पावर m कर लो, ठीक है ना। तो ये हमेशा जो होता है a माइनस बी से क्या होगा, विभाज्य होगा, हमेशा a माइनस बी से विभाज्य होगा, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए बेस अगर अलग अलग है, पावर सेम है, ठीक है ना, तो वो हमेशा उनके डिफरेंस का एक फैक्टर होगा a माइनस बी, और वो उसी से हमेशा विभाज्य होगा। तो 49 में से एक घटाएंगे तो आपका आएगा 48, कितना आएगा, 48, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा, यहां पर पावर कैसी है, विषम है, विषम वाले में माइनस ए माइनस बी होगा। अगर यहां पर मान लीजिए पावर 16 लिखा होता ना, तो यहां पर देखिए जब 16 अगर लिख दिए होते, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए यहां पर 16 लिखा होता पावर में, तो एक बार इसका अंतर वाला भी होता फैक्टर, एक बार इसका प्लस वाला भी होता। यानी हम ये कह सकते थे एक बार ये 50 से भी विभाज्य हो सकता है, ये 49 में घटाएंगे माइनस वाला तो 48, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर विषम संख्या है तो सिर्फ जो डिफरेंस अगर यहाँ माइनस लिखा है ना, तो माइनस वाला ही एक फैक्टर पॉसिबल होता है, याद रखिएगा। सम वाली पावर में दोनों पॉसिबल हो जाते हैं, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। तो यहाँ पर 48 होगा, 48 से तो विभाज्य है ही। लेकिन 48 का एक फैक्टर हमारा 8 भी तो होता है, तो इसका मतलब इससे भी विभाज्य होगा। यहाँ पर गलती मत करिएगा, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे, सेकंड और फोर्थ, ठीक है ना। ये गलती मत करिएगा, एग्जाम में आपने देखा और सेकंड वाला टिक करा, फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सेकंड और फोर्थ यानी दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 तथा 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? चलिए जवाब दीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए जब भी इस टाइप के प्रश्न हो और बड़ी छोटी अगर संख्या पूछता है, पावर में लिखे हुए हैं नंबर, तो याद रखिएगा जो भी इनकी पावर होती है ना, सबसे पहले इनका मासा निकालेंगे। 50, 40, 30 और 20 का जो मासा होगा, अब मासा समझते हैं ना, एचसीएफ, मासा इसका 10 आएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये जो मासा आया ऐसे लिख लीजिएगा, मासा को यहाँ पावर में लिखिएगा, और यहाँ पर 50 है ना, यहाँ पर बाहर कितना पावर आएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। या ऐसे करो, इस तरीके से ना करो, रुको एक सेकेंड, ऐसे करो। यहाँ पर देखो मासा को हम पावर में बाहर रखते हैं, ठीक है ना, मासा इसका 10 आया था, हमने बताया अभी। तो ऐसा करो, इसको ऐसे लिखो, 2 की पावर 5, इसको कर लो 10, ऐसे कर लो, ठीक है ना। ये मासा बाहर रहेगा, ऐसे इसको कर लो,
यहाँ देखो, यहाँ पावर तो हमें कितना लगाना है, 10 का भाग इसमें दे दो ना। दिक्कत क्या है, 10 चौको कितना होता है, 10 चौको 40 होता है ना, 3 की पावर 4 कर लो और यहाँ पे 10 लिख लो, ऐसे कर लो। यहाँ पे करोगे 4 है और यहाँ पर 10 का भाग दोगे ना, 4 की पावर 3 आएगा, पावर बाहर 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करेंगे 10 दूनी 20 होता है, यानी 5 की पावर 2 रहेगा, यहाँ पर रहेगा 10। यहाँ तक तो आप ऐसे कर लेंगे। देखिए जो मासा होगा ना उसको बाहर रखिएगा, बस इतना आपको समझना है। अब मासा सब में बराबर है ना, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हटा भी सकते हो, कोई मतलब नहीं है। अब हमें हमारे पास सिर्फ मतलब है 2 की पावर 5 से, 3 की पावर 4 से, 4 की पावर 3 से और 5 की पावर 2 से। क्योंकि इसकी होल पावर सभी में समान है तो एक बार सबको कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो 2 की पावर 5 हमें पता है 32 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, 4 की पावर 3 कितना होता है 64 होता है और 5 की पावर 2 25 होता है। अगर इसमें हम कहें कि बताइए सबसे नंबर बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा 81 आया है, यानी दूसरे नंबर का आया है। और दूसरे नंबर का मतलब है 3 की पावर 40, 3 की पावर 40 यानी दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछ लेता सबसे छोटी संख्या बताइए, तो फिर आपका चौथा वाला ऑप्शन होता 25 और 25 के साथ हमारा आंसर जाता 5 की पावर 20, यानी छोटा नंबर आपका ये हो जाता। यहाँ पर बड़ा पूछा गया है तो बड़े में आपको बताना होगा 3 की पावर 40, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए पूछा गया पूर्णांकों 1 से लेकर 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या बताना है, कितने अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए अभाज्य युग्म का मतलब होता है ट्विन प्राइम नंबर, क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर, याद रखिएगा। इसी को हम बोलते हैं जुड़वा आभाज्य संख्याएं। और 1 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल जुड़वा आभाज्य संख्याएं हमारी 8 होती हैं। जुड़वा आभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी दो आभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ठीक है ना, जिनमें अंतर 2 का होता है। याद रखिएगा, ऐसी आभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनमें अंतर 2 का होता है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा 3, 5, इसमें भी अंतर आपका 2 का है। और इसके बाद 5, 7, इसमें भी अंतर 2 का है। इसी प्रकार 11, 13, इस तरीके से आप पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर टोटल आपके 8 ही पेयर बनेंगे, जिनमें से 2 का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी नंबर के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आभाज्य संख्याओं के लिए केवल 2 गुणनखंड होते हैं, सही नहीं, ये तो सही है। एक अंक वाली केवल 4 ही आभाज्य संख्या, ये भी आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये भी आपका सही लिखा हुआ है। सभी आभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, जबकि 2 हमारा सम आभाज्य संख्या होती है, यही बात गलत लिखा हुआ है। बाकी सब सही सही है, बाकी ये भी सही है, यही नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा टिक कर देंगे, तीसरा वाला कर देंगे, ठीक है ना। आभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। वह संख्या जो 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं से विभाज्य होती है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे करना होगा एग्जाम में। 1 से लेकर 10 तक बोला है और 1 और 10 को भी सम्मिलित हमें करना है, तो इसका ये मतलब वो कि संख्या 10 से भी कटेगी, है ना। और 1 से लेकर 10 तक के अगर नंबर लेना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लेना है। संख्या 10 से कटने का मतलब होता है कि लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, तो ये तो वैसे भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं 9 की, तो 9 की डिविजिबिलिटी होती है। अब 9 से कटना चाहिए ना, हम लास्ट से चेक कर रहे हैं, 10 से चेक कर लिया, 9 से चेक कर रहे हैं। तो 9 की डिविजिबिलिटी होती है कि सभी संख्या, जितनी भी संख्या होगी उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर चेक कर लो, ये तो वैसे ही ऑप्शन बाहर कर दिया, ये तो 9 से कटेगा ही नहीं, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 5 2 7 2 9, बस यही हो गया। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी होती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या हो, चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, चलो हमने मान लिया 50 में से एक पूर्ण संख्या हमने x जोड़ दिया, फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, यानी 50 में से घटा रहे हैं ना, तो यानी 50 माइनस एक्स लिखेंगे, है ना। अब बोला गया है दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे ना, तो कितना आएगा, एक्स एक्स कट गया, आप कहेंगे 100 आ गया। सिंपल प्रश्न था, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए बेहतरीन सवाल है, यदि 7 अंकों वाली संख्या, इस तरीके से संख्या लिखी गई है पूरी, 134 x58y 72 से बोला विभाज्य। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, जब भी 72 से कहे, 99 से कहे, ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने अगर देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले 72 के हमें ऐसे 2 फैक्टर करना है, ठीक है ना, 9 और 8। याद रखिएगा ऐसे फैक्टर में ब्रेक करते हैं जिनमें अंतर हमेशा 1 का होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 8 की डिविजिबिलिटी पहले लगाएंगे, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा है कि लास्ट के 3 अंक हमारे 8 से कटने चाहिए। तो यहाँ पर 8 का भाग देंगे, तो 8 का भाग जब
5, यहाँ पर देखो ऐसे देंगे ना, 8 का भाग हमें देना है इसमें से। 8 सत्ते कितना होता है, 56 होता है। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर y। अब आपको ये सोचना है कि y की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि 8 से कट जाए, तो आप कहेंगे y की जगह 4 रख दीजिए। यहाँ 4 होगा तभी तो कहेंगे 8 त्रिका 24, इससे पहले कोई नंबर पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 4। यानी हमें ये पता चल गया y की वैल्यू हमारी 4 है। यानी ये जो नंबर हमारे पास लिखा था ना 134x 58, अब y की जगह हमने मान लिया 4 है। अब हमें सीधे x से पता करना है। x हम कैसे पता करेंगे, देखो x से पता करने के लिए 9 से कटना भी चाहिए, क्योंकि 8 से तो चेक कर लिया, 9 से कटने का मतलब होता है सभी अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। 4 3 7 1 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 8 25। अब 25 में से हम कितना जोड़ दें, 25 में से कितना जोड़ दें कि वो 9 से कटेगा, तो आप कहेंगे 9 त्रिका 27 होता है। यानी 2 कम पड़ रहा है, यानी हम कह देंगे x की वैल्यू हमारी 2 हो गई। x पता है, y पता है, क्या इस पे रख नहीं पाएंगे, 2 दूनी 4 और 4 4 कितना होता है, 8। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल प्रश्न था, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बेहतरीन प्रश्न है। इस टाइप के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डैश डैश इतना लिखा हुआ है और इसका मान पूछा गया है। जब भी यहाँ पर स्क्वायर हो तो इसको जब कॉमन लेंगे ना, तो याद रखिएगा 0.11 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और डैश 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 9 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे इसकी वैल्यू तो हमें पता है 285 है, ठीक है ना। और 0.11 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा, यहाँ पर देखिए 0.4 अंक के बाद लगेगा ना, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, ये आएगा, ठीक है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा आपका 3.4485 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अभी इसके पहले एक सवाल करवाया था, फिर से वही सवाल आ गया है। 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली। अब देखो 1 से लेकर 10 तक बोला है तो 10 का मतलब 10 से तो सभी नंबर कट रहे हैं। 9 से कटने का मतलब क्या है, देखो 5 5 10 2 12, ये 9 से कटेगा नहीं, ये भी 9 से नहीं कट रहा है, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। तो अब ये ध्यान मत दीजिएगा कि छोटी संख्या पूछा है तो बहुत लोग कहा 100 वाला टिक कराएं, है ना। अगर ये कर दोगे तो फिर गलत कर दोगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना होगा, 5040 होगा। छोटी संख्या का मतलब है वो 9 से कटना चाहिए, बाकी नंबर तो 9 से कट ही नहीं रहे ना। ऐसे थोड़ा देखोगे छोटा है तो फिर पूछने का मतलब क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, पता है सभी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है इसका मान क्या होगा। देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जब भी 1 से 1/2 लिखा होता है ना, इसके बीच में साइन हमेशा प्लस का होता है, याद रखिएगा। तो पहले इनको जोड़ लो, 1 11 और इनको जोड़ लो, ठीक है ना। तो इनको सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। चलो जोड़ लेते हैं। देखो सबसे पहले जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1111, 111, 11 और 1, ठीक है ना। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 1234। कितना आएगा, 1234। अब ये आधा है, आधा 1 हो गया, आधा आधा 1, यानी 2 और जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 1236 आ गया, ठीक है ना। पहले 1111 जोड़ा है, 111 जोड़ा है, 11 और 1, तो ये हमारा 1234 आएगा। और आधा आधा मिलकर फ्रैक्शन में जो लिखा हुआ है, भिन्न में लिखा हुआ है, इनको जोड़ेंगे 2 आएगा, यानी 1236 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पाई क्या है, सभी को पता है पाई। पाई दोस्तों याद रखिएगा अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है। और पाई का मान आपने लगभग पढ़ा होगा 22/7, ये आपका परिमेय होता है, ठीक है ना। ये परिमेय होता है, लेकिन पाई अगर आता है तो ये हमारा अपरिमेय होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर पूछा गया दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। अच्छा प्रश्न है। दो प्राकृतिक संख्याओं का जो अंतर होता है, प्राकृतिक संख्या समझते हैं ना, 1 हो गया 2, इनका अंतर हमेशा दोस्तों पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक आपने पढ़ा होगा, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। तो ये वाला ऑप्शन हमारा पूर्णांक के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। देखिए अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के भी आपके प्रश्न यूपी टेट में पूछ लिए जाते हैं। देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले देखो यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आपको पता है 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा ना, तो 4 बार 9 9 लिख देंगे इस तरीके से।
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, तो 100 होगा और इन्हीं को हमें जोड़ देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 199। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका योगफल पूछा है, तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों आज हमने 20 प्रश्न लिए थे आपके नंबर सिस्टम के। इसके आगे और भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम कराएंगे। अभी हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर करवा रहे हैं, इसके बाद फिर हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। जैसा भी दोस्तों सेशन लगा हो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देख दोस्तों, धन्यवाद।